इस कानून के तहत, इस नोटिफिकेशन के तहत वकील का कोई नुकसान नहीं। अगर हम सीधे स्तर पे ऐसा देखें तो हमारे भी क्लाइंट से उनसे बात होती तो सभी कहते हैं वकील साहब आप हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस स्ट्राइक की शुरुआत से पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम कोऑर्डिनेशन कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट बार की है, सभी बार की, उन्होंने दिया था। आम जनता के खिलाफ जो न्याय की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती रहे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट सागर, जो आपको बहुत ही आसान भाषा में एक वकील के पहलू से एक आम जनता को संदेश देंगे और बताएंगे क्यों ये हड़ताल हो रही है और क्या इस आदेश में गलत है, और आदेश नहीं हटता तो क्या कुछ होगा। आप एक युवा वकील हैं, मैंने सबसे ये क्वेश्चन किया कि आम जनता को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप एक युवा वकील हो, उसके नाते आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस आदेश का और इस हड़ताल का। सबसे पहले तो ये है, वकील होने के नाते हम न्याय की रक्षा करते हैं और आम जनता के हितों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो कोई जनता के हितों के खिलाफ कुछ कार्य हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा अहित भी है उसमें, तो हम एज ए वकील उनकी रक्षा करते हैं। तो ये ऑर्डर जो निकाला गया है, नोटिफिकेशन, इसके ज़रिए आम जनता का बहुत बड़े स्तर पर नुकसान है। जो न्यायिक प्रक्रिया है उस न्यायिक प्रक्रिया को पूरी तरीके से खिंड भिंड कर दिया जाएगा। उस प्रक्रिया के विरोध में जो ये नोटिफिकेशन आया है, हम उस नोटिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं ताकि आम जनता के खिलाफ जो न्याय की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती रहे। हड़ताल का, क्योंकि ये आगे आने वाले टाइम के लिए ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि समाधान कुछ और भी हो सकता था, क्योंकि आप अगर सड़कों पे उतरेंगे तो ट्रैफिक प्रॉब्लम, और जिन लोगों के मुकदमे कोर्ट में रुके हुए हैं उन्हें भी प्रॉब्लम। तो आपको नहीं लगता इसका कुछ और समाधान होना चाहिए था स्ट्राइक के अलावा? देखो, कहीं ना कहीं जब कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है ना, जब जनता के खिलाफ, आम जनमानस के खिलाफ या किसी के अधिकारों का हनन होता है, तो सबसे बड़ा अपनी मांग को रखने का एक जरिया एक प्रोटेस्ट ही हो जाता है। हम किस तरीके से अपनी बात को सुनाएं। इस स्ट्राइक की शुरुआत से पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम कोऑर्डिनेशन कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट बार की है, सभी बार की, उन्होंने दिया था कि इस पे कुछ नोटिफिकेशन निकाला जाए और इस पे कोई प्रतिक्रिया लाई जाए। तो कुछ ना आने के बाद फिर स्ट्राइक का रास्ता चुना गया। जब कोई नई बात सुनी जाती है तो उन्हें सुनाने का तरीका फिर आंदोलन ही रह जाता है। तो आंदोलन रूपी ही हम भी अपने इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ समय पहले किसान रोड पर उतरे थे, उसके बाद छात्र रोड पर उतरे और अब वकील रोड पर उतरे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मेरा इसमें यह कहना है कि वकील आज रोड पे उतरे हैं तो वो आम जनमानस के लिए उतरे हैं। इस कानून के तहत, इस नोटिफिकेशन के तहत वकील का कोई नुकसान नहीं। अगर हम सीधे स्तर पे ऐसा देखें तो, क्योंकि गवाही होनी है, किसी को पुलिस द्वारा एक्यूज बना दिया जाता है, कल्प्रिट बना दिया जाता है, तो गवाही ही एक ऐसा माध्यम है जिस दौरान पुलिस से सवाल जवाब खुलकर कोर्ट में किया जा सकता है। सिर्फ एक मौका डिफेंस लॉयर के पास होता है, जो एक्यूज बना दिया जाता है उसके पास होता है, क्योंकि कई बार झूठे केस भी लगते हैं, कई धाराएं उल्टी सीधी भी लगा दी जाती है। तो अगर पुलिस से सवाल जवाब करने का एक अधिकार छीन लिया जाएगा तो फिर तो जो पुलिस ने FIR करी है, चार्जशीट बनाई है, उसी बेस पे कन्विक्शन कर देना चाहिए। आगे की न्यायिक प्रक्रिया का कोई औचित्य रह जाता नहीं है। क्या आपको आम जनता का भी समर्थन मिल रहा है या फिर सिर्फ वकीलों को पुलिस पर भरोसा नहीं है? पुलिस पे भरोसे की तो बात सेकेंडरी रही, आम जनता का समर्थन मिल पा रहा है, क्योंकि आम जनता को पुलिस के व्यवहार के बारे में, आचरण के बारे में, थानों में जाने के बाद क्या क्या उन्हें झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है एक छोटे से केस के लिए भी। और यहाँ तक कि एक्यूज साइड को आप हटा दीजिए, जो कंप्लेनेंट होते हैं, विक्टिम होते हैं, उनको भी थानों में जाकर क्या प्रताड़ना, किस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आम जनमानस बहुत ही ज़्यादा परेशान है, इसलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और आम जनमानस का समर्थन पुरजोर तरीके से है। जब कोर्ट में क्लाइंट्स आते हैं, हमारे भी क्लाइंट से उनसे बात होती है तो सभी कहते हैं वकील साहब आप हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, मैंने सबसे यही पूछा, आपसे भी पूछूंगी, अगर इस हड़ताल के बाद भी कुछ नहीं होता है, अगर ये आदेश पूरी तरह लागू हो जाता है, तब वकील क्या करेंगे? हमेशा हड़ताल पर रहेंगे? मैम, ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई पुरजोर तरीके से अपनी मांग को माने और ना मानी जाए, और वकीलों की मांग ना मानी जाए? जब आम जनमानस हमारे साथ है, हम अच्छे फैसले के लिए, अच्छी चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई गलत मांग तो नहीं कर रहे हैं, या हम ये कर रहे हैं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया जाए। आम जनमानस की न्याय प्रक्रिया को ना छेड़ा जाए, उस व्यवस्था को एज इट इज चलना दिया जाए। हर वकील की यही मांग है। आम जनमानस की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और जो आंदोलन आम जनमानस से जुड़ा हुआ होता है वो हमेशा सफल होता है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, आप एज अ यंग लॉयर LG साहब को क्या संदेश देना चाहते हैं? LG साहब को संदेश ये, LG साहब से हम आग्रह करना चाहते हैं कि उनके पास भी सारा विरोध प्रदर्शन है, सारी चीज़ें उन तक पहुंच रही है, सारी रिपोर्ट उन तक जाती है,
तो कोई भी प्रक्रिया होती है, कई बार फैसला आ जाता है, डिस्कस नहीं किया जाता है, तो जो भी उसमें खामियां रही है, जो भी इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, और ये तो ऐसा फैसला है इसमें मॉडिफिकेशन नहीं है, तो निरस्त ही किया जाना चाहिए। और इस मांग को आम जनमानस के हितों को देखते हुए और वकीलों की इतनी पुरजोर मांग को देखते हुए न्याय हित में ये फैसला लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, हम लगातार चौथे दिन हड़ताल की हो गई है, हम वकीलों से बात कर रहे हैं। देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से, एलजी साहब की तरफ से आदेश वापस लिया जाता है या इसी तरह ये लड़ाई जारी रहेगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें किन्नी टाइम्स। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किन्नी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।